आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या का मामला लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। मामले में बुधवार रात अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ हुई है, जिसके बाद यह मामला और ज्यादा उलझ गया है। इस मामले में अब तक 25 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सीबीआई मामले की जांच कर रही है। इस बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 17 अगस्त से पहले अगले 24 घंटे तक देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पदयात्रा कर आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने बंगाल की घटना को लेकर इंडिया अलायंस पर हमला बोला। उन्होंने तेजस्वी यादव की बुआ ममता बनर्जी को क्रूरता बनर्जी कहा है और घटना के 4 दिन बाद भी इंडिया अलायंस के नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की। अजय आलोक ने दावा किया है कि केंद्र सरकार डॉक्टर की सुरक्षा के लिए हर काम करेगी। जी का बुआ का नाम है क्रूरता बनर्जी, ममता बनर्जी नहीं, क्रूरता बनर्जी। और तेजस्वी अपनी इस बुआ पे चुप हैं। राहुल गांधी जो खटाखट 1-1 लाख रुपए दे रहे थे, 4 दिन के बाद बुआ पे उनको बोलने की सूझी। प्रियंका गांधी लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन बंगाल पे बोल नहीं सकती है। अखिलेश जी के मुंह में लकवा मार गया, तेजस्वी शांत, सारा घमंडिया चुप, बंगाल पे कोई कुछ नहीं बोल रहा है। बंगाल पे हमारी चिंता इसलिए भी है क्योंकि न सिर्फ वहां के लोग इस देश के नागरिक हैं, बल्कि जो बांग्लादेश में हो रहा है उससे वहां के लोग उद्वेलित भी हैं, परेशान भी हैं। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला। बंगाल सीएम के राम और वाम पर दिए गए बयान पर गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया है कि सत्ता के लिए ममता बनर्जी मदांध हो गई हैं और वोट के लिए अपराधियों को संरक्षण दे रही हैं। उन्होंने कहा है कि बंगाल में जिस तरीके से अन्याय हो रहा है उसके खात्मे के लिए न्याय रूपी राम आएंगे और अन्याय रूपी रावण और ताड़कासुर का खात्मा करेंगे। दिल्ली संवाददाता अमितेश सिंह ने गिरिराज सिंह से खास बातचीत की। गिरिराज सिंह से, गिरिराज जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जो बयान आया है, वहां पर जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, देश के अलग अलग राज्यों में हो रहे हैं, डॉक्टर की रेप और हत्या हुई थी, उस पर उनका बयान वाम और राम का जो उन्होंने जिक्र किया है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? एक देहात की कहानी है, चोरी और सीना जोड़ी। जो ममता बनर्जी कभी मां, माटी और मानुष की बात करती थी, आज सत्ता के मद में इतने मदांध हो गई हैं कि वोट के खातिर अपराधियों के संरक्षक बन बैठी हैं। आज जो हमारी बेटी, डॉक्टर बेटी के साथ जो दरिंदगी हुआ है, वो निर्भया की याद को ताजा कर दिया है। और ये राम को बदनाम कर रही हैं। छी 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 छी। अरे राम राज्य की कल्पना है। राम न्याय के प्रतीक है, अन्याय के प्रतीक भी हैं, अन्याय के खात्मे के प्रतीक हैं। अन्याय रूपी रावण, अन्याय रूपी ताड़कासुर जो बंगाल में जिस ढंग से हो रहा है, गुंडागर्दी, रेप, अपराध, बलात्कार, इसके खात्मे के लिए राम रूपी, न्याय रूपी राम आएंगे, न्याय रूपी राम। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इस मुद्दे पर ट्वीट किया है और उनका कहना है कि बंगाल ही नहीं, इस घटना के अलावा उन्होंने ट्वीट में जिक्र किया बिहार में ऐसी घटना हुई है और दूसरे राज्यों में सभी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए कार्रवाई, दरिंदगी के खिलाफ होनी चाहिए बंगाल में। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18, दिल्ली। और जमुई से बड़ी खबर मिल रही है। ठनका गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। सावित्री देवी और सुमित कुमार की मौत की खबर आ रही है। लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र के सुखासन गांव की यह पूरी घटना है। खेत में काम करने के दौरान ठनका गिरा और उसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। सावित्री देवी और सुमित, ये 2 नाम बताए जा रहे हैं जिनकी मौत हुई है। लक्ष्मीपुर के सुखासन गांव की यह पूरी घटना है। तो जमुई से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ठनका गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। सावित्री देवी और सुमित कुमार, ये मृतकों के नाम बताए जा रहे हैं।
लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र के सुखासन गांव की यह पूरी घटना है। खेत में काम करने के दौरान ठनका गिरा और इसी दौरान यह हादसा हुआ है। और पश्चिम बंगाल में महिला चिकित्सक के साथ बर्बरता से डॉक्टर नाराज दिख रहे हैं। बेतिया में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने ओपीडी और इमरजेंसी सेवा ठप कर दी और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टरों की हड़ताल के बाद स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह से लड़खड़ा गई है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के हड़ताल का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता मुन्ना राज ने। में महिला चिकित्सक के साथ बर्बरता के खिलाफ में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया में ओपीडी के साथ आपातकालीन सभी सेवाओं ठप कर दिया गया और मुख्य मेडिकल कॉलेज के मुख्य द्वार पर आप देख सकते हैं डॉक्टर कार्य को बाधित करते हुए धरना प्रदर्शन पर उतर गए हैं। तो हम आपको बेतिया मेडिकल कॉलेज की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो आपातकालीन सेवा में जो मरीज भर्ती है उनकी स्थिति काफी नाजुक बन गई है। तत्काल सभी सेवाएं ठप है और इलाज बाधित है और इमरजेंसी में जो जिले के तमाम इलाकों से जो मरीज रेफर होकर जो पहुंचते हैं उनकी भी स्थिति गंभीर बनी है और मरीजों के परिजनों के साथ ही परेशानी है कि आखिर में इस परिस्थिति में वह कहाँ जाए। हमारी यही मांग है कि जिस भी डॉक्टर के साथ अन्याय हुआ है, जिसके भी साथ इतना घिनौना कर्म हुआ है, उसको जस्टिस मिले, उसके जो भी कातिल है उसको अच्छी सजा मिले, जल्द से जल्द सजा मिले। जो भी सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो फास्ट ट्रैक हो। हम लोग जो इतने फ्रंटलाइन वर्कर्स है, इतने अनसेफ कंडीशंस में काम करते हैं, हमें भी प्रॉपर सेफ्टी मिले, हमारे भी ग्रीवांस को रिड्रेसल मिले। जैसा बाकी ऊपर से जैसा डिसीजन आता है, बाकी कॉलेजेस जैसा बिहार में करेंगे उस हिसाब से हम लोग भी अपना डिसीजन आगे का देखेंगे। तो निश्चित तौर पर बिहार के डॉक्टर भी पश्चिम बंगाल में जिस तरह से महिला चिकित्सक के साथ बर्बरता की गई है उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन पर उतारू हैं। अब देखना होगा कि सरकारी स्तर पर डॉक्टरों की इस हड़ताल को रोकने की दिशा में कब तक प्रयास किया जाता है। मुन्ना राज, न्यूज 18 बेतिया। और पटना के एनएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों ने अस्पताल की इमरजेंसी, ओपीडी और ओटी सेवा को पूरी तरह से ठप कर दिया है। कोलकाता में महिला डॉक्टरों से दुष्कर्म और हत्या की घटना को लेकर डॉक्टर गुस्से में है। इमरजेंसी, ओपीडी और ओटी सेवा ठप होने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल में प्राचार्य की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में जूनियर डॉक्टरों से अविलंब इमरजेंसी सेवा को चालू करने की अपील की गई। वहीं सीनियर डॉक्टरों ने अपनी गहरी संवेदना जाहिर करते हुए इंसाफ की मांग की है और जूनियर डॉक्टरों से इमरजेंसी सेवा चालू करने की अपील की। कॉलेज कलकत्ता में जो बच्ची के साथ जो बर्बरतापूर्वक रेप और हत्या की घटना हुई है उससे हमारे सारे चिकित्सक मर्माहित हैं और दुखी हैं और इस घटना की कड़ी निंदा सबों ने मिलकर की है और हम लोग उस बच्ची के परिवार के साथ है, हमारी संवेदना उनके साथ है। हड़ताल लगातार जारी है, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गया है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? इसके लिए मैं अपने जूनियर डॉक्टर्स को मैं फोल्डेड हैंड से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मानवता की दृष्टि से इमरजेंसी सेवा को बाधित न करें। और गोपालगंज से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। 1 साल के बच्चे का अपहरण किया गया है। दरवाजे पर बच्चा खेल रहा था, इसी दौरान उसका अपहरण कर लिया गया। बाइक सवार 2 युवकों ने ये अपहरण किया है, अगवा किया है बच्चे को। फिरौती के लिए अपहरण की आशंका जाहिर की जा रही है। विरोध में परिजनों ने हंगामा किया है, सड़क पर उतरकर बवाल किया। मीरगंज थाना क्षेत्र के बरई पट्टी गांव की यह पूरी घटना है, जहां पर दरवाजे पर 1 साल का बच्चा खेल रहा था और उसे बाइक सवार 2 लोगों ने अगवा कर लिया है। फिरौती के लिए अपहरण की आशंका जाहिर की जा रही है। विरोध में बच्चे का हंगामा, बच्चे के जो परिजन है उन्होंने हंगामा किया है, सड़क जाम कर बवाल भी किया गया है। मीरगंज थाना क्षेत्र के बरई पट्टी गांव की यह पूरी घटना है, जहां पर 1 साल के बच्चे का अपहरण कर लिया गया। बताया जा रहा है कि बच्चा अपने घर के दरवाजे पर खेल रहा था, 2 बाइक सवार लोग आए और बच्चे को अपहरण कर ले गए। हमारे नाती लगी आइल हलो, 2 आदमी मोटरसाइकिल से उठा के लगे चल गई हलो। 112 पर फोन भइल हा, 112 ना आइल हा।
112 बड़े पट्टी रहला तो मोटरसाइकिल से जाके बोला के ले आइल हलो। तू कहता कि ई घटना हम ना ले। ओकरा बाद थाना आइल हा तो थाना कहता कि हाँ जांच होता। हमने के थाना पर गई नहीं सन, वो जो बड़े बाबू नहीं खन, बड़े बाबू हमने के सुनला हन कि आओ तलो तो ना पता हो गई थाना पर बड़े बाबू नहीं खन ना। बाइक वाला क्या केहू देखले नहीं के, एगो 6 साल के लड़की खेलाओ तलसिया। का चाहता नहीं चाहता नहीं यही प्रशासन से कि हमारे नाती के खोज के लिए आओ लोग, जितना जल्दी हो के उतना जल्दी। और बंगाल में महिला डॉक्टर की रेप और हत्या के बाद पूरे देश के डॉक्टर आक्रोशित हैं। वहीं मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में अब जूनियर डॉक्टरों ने इमरजेंसी सेवा को भी बंद कर दिया है। सीनियर डॉक्टर्स भी उनके समर्थन में आ गए। एसकेएमसीएच में इमरजेंसी सेवा ठप होने से मरीजों की हालत बेहद खराब होती जा रही है। एसकेएमसीएच का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ ने। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में डॉक्टर्स जो हैं वो हड़ताल पर हैं और इमरजेंसी सेवा को भी बंद कर दिया गया है। इससे आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लेकिन आप देखें पहले कि किस तरीके से जो ओपीडी सेवा है और इमरजेंसी सेवा जो है उन तमाम चीजों को बंद कर दिया गया है। इमरजेंसी को भी पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। डॉक्टर्स हड़ताल पर बैठे हुए हैं। बंगाल की जो घटना हुई है उसके बाद लगातार नाराजगी है। लेकिन ऐसे में जो मरीज हैं उन्हें काफी परेशानी हो रही है, जो दूर दूर से आ रहे हैं, इलाज कराने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन यहाँ उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। कई मरीज आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत ही खराब स्थिति है, रो रहे हैं। देख सकते हैं बोलने की स्थिति में। कहाँ से आए हैं? क्या हो रहा है? और भी लोग हैं, तमाम मरीज यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स जो हैं उन्हें नहीं देख रहे हैं, जिससे काफी परेशानी हो रही है। मरीज के परिजन भी है। कहाँ से आए हैं आप लेकर? बतरा कहाँ, कौन सा जिला हुआ? सीतामढ़ी जिला। सीतामढ़ी से लेकर आए। कितना दूर है यहाँ से? 55 किलोमीटर करीब। 55 किलोमीटर है। क्या हुआ है? इनको सांस फूलना और इतना तगड़ा, मतलब खांसते खाते इसको सांस नहीं लिया जा रहा है। सांस नहीं लिया जा रहा है। बहुत इमरजेंसी के लिए लाते हैं। इमरजेंसी के लिए सर लाया हूँ। लेकिन यहाँ डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं? कोई बंद, सारे बंद है, कोई पेशेंट मर भी जाएगा सर। तो यहाँ से कहीं ले जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? देखते ना सर, कहाँ ले जाओ बताना। चंद्रकला देवी। आपका क्या नाम हुआ? रविंदर सिंह। सर ये मेरा गांव जमालाबाद हुआ। कौन सा ब्लॉक से? मुसौरी ब्लॉक से। मुसौरी ब्लॉक से जी। और यहाँ पर आकर मालूम चला कि नहीं है, बंद पड़ा, इलाज नहीं। क्या नाम हुआ आपका? जी मुकेश कुमार सिंह। क्या हो रहा है आपके पेशेंट को? भर्ती है कितने दिनों से? कल भर्ती किए, जो लगा उसके पहले भर्ती किए थे। इसके बाद जो ट्रीटमेंट चला और उसके बाद से मेरा पेशेंट का जांच वगैरह लिखा गया और ले गए हैं तो बोला कि हड़ताल है, जांच नहीं होगा, सही से ट्रीटमेंट सिस्टर बाहर से लिख के देती है, हम लोग लाते हैं। जब ज्यादा स्थिति खराब होता है तो चलता है। अभी मेरा पेशेंट देख लीजिए, बहुत हालत उसका खराब है, सांस लेने। मेरा नाम फूल बाबू। कहाँ से है? बेलसन से है। तो यहाँ पर काफी दूर से लोग आ रहे हैं, लेकिन अमूमन सबकी वही स्थिति है। जो पहले से भर्ती है उनका भी इलाज नहीं हो रहा है और जो नए मरीज है उन्हें तो भर्ती ही नहीं लिया जा रहा है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और भारत के सख्त रुख का असर दिखने लगा है। शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश की मौजूदा सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की है। बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री मोदी को हिंदुओं की सुरक्षा का पूरा भरोसा दिलाया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात की जानकारी एक्स पोस्ट पर दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, बांग्लादेश में सरकार के सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने मेरे से फोन पर बात की। उन्होंने मौजूदा स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे लिखा है कि मोहम्मद यूनुस ने लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील बांग्लादेश के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और संरक्षा का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन के बाद यह पहली बार है देश के शीर्ष नेतृत्व ने भारत के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत की है। भारतीय चुनाव आयोग ने 10 साल बाद जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा चुनावों की घोषणा कर दी है। ये चुनाव वहां 3 चरणों में होंगे। चुनाव 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक होंगे। जम्मू कश्मीर में कुल 114 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन राज्य में विधानसभा सीटों के डिलिमिटेशन के बाद चुनाव केवल 90 सीटों पर होंगे। जम्मू कश्मीर ने
18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। हरियाणा में 1 अक्टूबर को विधानसभा के लिए वोटिंग होगी। दोनों राज्यों में चुनाव के 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए